तो दोस्तों प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, 10 को और 11 को। आज चैप्टर दोस्तों समाप्त हो जाएगा। हालांकि अगर आप नया बुक को देखिएगा क्लास 8 का तो उसमें 10 क्वेश्चन तक ही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही दिया हुआ है। लेकिन अगर आप पुराना बुक को देखिएगा तो उसमें 11 नंबर क्वेश्चन तक दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपके पास पुराना बुक है तो भी ठीक है, नया बुक है तो भी ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग प्रश्नावली 9.3 का पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो ऑल मैथ्स में जाके देख लीजिएगा, मैं बहुत ही अच्छी तरह से बताया हूं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं लिखूंगा बोर्ड में, क्योंकि अगर क्वेश्चन को लिखूंगा तो सोल्व नहीं होगा, जगह यहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो मैं दोस्तों क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप लोग देखते जाइएगा और बुक को भी निकाल के रख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे किताब को निकाल लिए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 15,000 थी तो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ आपको समझना है, यहाँ पे बैक्टीरिया की संख्या जो दिया हुआ है ना 15,000, इसको आप लोग मूलधन भी मान सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों 2.1/2% यानी 2.5% इसको बोल सकते हैं। जो दिया हुआ है ना उसको हम लोग दर मान सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 2 घंटा जो दिया हुआ है उसको समय मान के बना सकते हैं, ठीक है। मैथ को बनाने का बहुत ही तरीका है दोस्तों, आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसी मेथड से बनाइएगा तो बेस्ट रहेगा। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मान लेंगे मूलधन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे मूलधन, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हल। यहाँ मूलधन हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं मूलधन 15,000, ठीक है, 15,000। क्योंकि दोस्तों प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी तो 15,000 थी, तो इसको मूलधन मान लेंगे। और दर कितना है दोस्तों, दर है 2.5%, ठीक है। 2.1/2%, इसको 2.5% भी बोल सकते हैं इस प्रकार से, 2.5%, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समय क्या दिया हुआ है दोस्तों, 2 घंटा। तो समय को दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 2, ठीक है। 2 घंटा यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 घंटे इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रारंभ में बैक्टीरियों की संख्या। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या, इसको दोस्तों हम लोग P मान लेंगे यानी मूलधन, ठीक है। यहाँ पे मूलधन लिख सकते हैं, मूलधन लिख दिए। अब इसके बाद दोस्तों इसके नीचे लिख देंगे 2 घंटे बाद, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, यहाँ पे इस प्रकार से होगा, बैक्टीरिया की संख्या बराबर, इधर क्या लगाएंगे तो मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे। चलिए इस प्रकार से होता है ए यानी अमाउंट मिश्रधन, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या तो आप लोग हिंदी से भी लिख सकते हैं। चलिए हम हिंदी से ही लिख देते हैं, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुने 1+ दर बटा 100, और पावर क्या होता है, समय होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मूलधन यहाँ पे है, तो मूलधन कितना है दोस्तों 15,000 है, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे 15,000 लिख देंगे। गुना है तो गुना लिख देंगे, 1+ दर कितना है तो 2.5% है, तो यहाँ पे 2.5 लिख देंगे। यहाँ पे 10 है, ठीक है। 2.5 है, नीचे 100 है, सूत्र के अनुसार ये 100 को लिखा गया है। और ऊपर समय कितना है दोस्तों तो 2, तो 2 को ऊपर लिख देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15,000 ज्यों का त्यों लिखाएगा, गुना। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये पॉइंट के बदले देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे एक 0 बैठ जाएगा, तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और नीचे 1000 हो जाएगा इस प्रकार से। 1000 एक 0 क्यों बढ़ा दोस्तों, तो एक अंक के बाद 10 था, तो एक 0 यहाँ पे बैठ गया है। अब समय दोस्तों कितना है 2 है, तो ऊपर में 2 हो गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 1/40 हो गया। तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 15,000 ज्यों का त्यों होगा, गुने 1+ ऊपर क्या बचा 1/40 बचा, और पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 कटा था तो 40 को लिख दिए, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों अब इसको हल करेंगे। देखिए ये भिन्न का जोड़ आ गया है, यहाँ कुछ नहीं तो एक रहता है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 15,000 गुना 40 और 1 41 हो जाएगा। 41 बटा नीचे क्या होगा 40 होगा, गुने 41 बटा 40 होगा। आप लोग हल कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। देखिए अब इसको काटेंगे, 2 जीरो नीचे कटेगा तो 2 जीरो ऊपर भी कट जाएगा। अब ऊपर दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है 150, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो कट चुका था तो केवल बचा 150 गुना 41 गुना 41, ठीक है। नीचे क्या है 4 चौका 16 हो जाएगा, बट्टा में 16 हो जाएगा। जब दोस्तों इसको गुना करेंगे ऊपर में तो कितना मिलेगा 150 गुने 41 आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे कितना है 16 है। तो दोस्तों जब हम लोग इसको गुना करेंगे ना तो यहाँ पे मिलेगा 252 और 150 और नीचे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करने पर इतना मिलेगा 2,52,150, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी दोस्तों 2,52,150 मिला और नीचे क्या मिला 16 मिला। अब दोस्तों इसको भाग कर दीजिए, ठीक है। इसको भाग कर देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। जब इसको भाग करेंगे ना आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा तो यहाँ पे मिलेगा दोस्तों हम लोगों को 15,759, ठीक है। इस प्रकार से मिलेगा 0.375 मिलेगा। इसको दोस्तों यहाँ पे हम लोग 38 भी मान सकते हैं, ठीक है। 375 के जगह हम लोग 38 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखाएगा 15,759.38। इस प्रकार से भी दोस्तों हम लोग लगभग में मान सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं, या तो दोस्तों किताब में यही चीज़ दिया हुआ है, ये भी दोस्तों गलत नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन लगभग में दोस्तों क्या लिख दिया है यहाँ पे देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 15,759.38। ये क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर जगह बहुत है। अतः 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या बराबर 15,759.38 इतना हो जाएगा। ये क्या हो गया इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो दोस्तों आप लोग साफ साफ नोट कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, अगर आप लोगों को यहाँ दिखाई नहीं पड़ता होगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। 15,759.38 तो आप लोग नोट कर लीजिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। यदि 1,000 रुपया का मिश्र धन 2 वर्ष में 1102.50 हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। इसमें दोस्तों ब्याज दर ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और यहाँ पे मिश्र धन भी दे दिया गया है और कह रहा है कि ब्याज दर कितना होगा उसको निकालिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 10वां यहाँ पे हल लिख लेते हैं और नीचे लिख लेंगे मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है तो 1,000 यहाँ पे लिख लेंगे 1,000 और समय कितना दिया हुआ है दोस्तों तो यहाँ पे लिख लेंगे समय। समय दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। और एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, दर नहीं दिया हुआ है, मिश्र धन दे दिया गया है। यहाँ पे मिश्र धन को लिख लेते हैं। मिश्र धन बराबर 1102.50। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को कह रहा है कि दर ज्ञात कीजिए, ठीक है, दर निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं मूलधन को, समय को, मिश्र धन को और दर को। बुक को यहाँ पे रख देते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मिश्र धन का सूत्र लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन, ठीक है। इसको ए से डिनोट करते हैं। क्या होता है सूत्र P × 1 + R/100 और पावर n हो जाता है। तो देखिए मिश्र धन यहाँ पे दे दिया गया है तो उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे 1102.50 बराबर P यानी मूलधन 1,000 है तो 1,000 यहाँ पे लिख देंगे। 1 + रेट निकालना है तो R ज्यों का त्यों होगा
बटा 100 और समय 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझिए 1000 यहाँ पे गुना में है, ठीक है, क्या है, गुना में है, तो बराबर के जब बायां साइड लाएंगे तो इसके साथ ये भागा में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1102, ठीक है, 1102.50 पैसा और नीचे ये आ जाएगा 1000। अब इधर क्या बचेगा दोस्तों, 1 + r/100 का पावर 2। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे ना, पॉइंट को हटाएंगे तो ये 50 साठ जाएगा इसके साथ, इस प्रकार से 1102.50। लेकिन दोस्तों 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है तो 2 जीरो इधर बैठ जाएगा, यहाँ पे पहले से 1000 है और 2 जीरो और बैठ जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये ज्यों का त्यों लिखाएगा 1 + r/100 और पावर 2। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 1 जीरो कट जाएगा, नीचे भी 1 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों समझिए, ध्यान दीजिए, 1125 है तो किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो यहाँ पे रूट लगाएंगे, किसका वर्ग होता है, तो 105 गुने 105, 105 का वर्ग होता है दोस्तों 1125। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे कितना है, 10,000 है, तो 10,000 किस संख्या का वर्ग होता है, तो 100 का। देखिए ये पूरा यहाँ पे रूट लगेगा, 100 का होता है, 100 गुने 100 यानी 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाता है। अब इधर दोस्तों देखिए ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट चढ़ाए ना तो स्क्वायर इधर हट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, r/100, 1 + r/100 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर जब हम लोग हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाता है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 2 105 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ठो 105, और नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 100 के बदले 1 100 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 गो 105 है, 105 गुने 105 तो 105 यहाँ पे लिख दिए 1 ठो, यहाँ पे 100 गुने 100 है तो 100 को यहाँ लिख दिए, ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 + r/100, ठीक है, इसको ज्यों का त्यों लिख दिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, ये कटेगा, ठीक है, कितना से कटेगा, तो 5 से कटेगा, 5 ये 20 बार में कटेगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और ये 21 बार में कटेगा, 21 × 5 = 105 होता है, ठीक है। तो इधर कितना हो गया दोस्तों, चलिए इधर सॉल्व करते हैं, जगह इधर बहुत है, 21 बटा नीचे 20 हो गया, बराबर इधर कितना है, 1 + r/100, ठीक है, इतना इधर बचा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये 21/20 कहाँ से आया, तो कटा है, 105 और 100 को काटे हैं तो 21/20 निकल के आया है। अब देखिए ये प्लस में है 1, तो इधर जब लाएंगे ना तो माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से देखिए 21/20, ये +1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, r/100 बचेगा। आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ भिन्न का घटाव आ गया है, यहाँ कुछ नहीं तो एक रहता है, 20 और 1 का एलसीएम 20 ही होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बहुत ही पढ़ चुके हैं, भिन्न का जोड़ घटाव तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए 20 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा, एक बार 1 को गुना करेंगे 21 से तो 21 ही मिलेगा, माइनस है तो माइनस करेंगे। अब 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा तो 20 बार पढ़ना होगा। अब 20 को गुना करेंगे 1 से तो 20 ही निकल के आएगा। इधर कितना है, r/100। चलिए इसको घटा लेते हैं, 21 में 20 घटेगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब नीचे क्या है, 20 है, इधर क्या है दोस्तों, r/100 है। चाहे तो आप इसको तिरछा गुना करके बना सकते हो, या तो दोस्तों आप लोग 100 को इधर लाइए, उसमें भी बन जाएगा। चलिए 1/20 है, ये भागा में है 100, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, r बचेगा, इसको काटेंगे 20 × 20 और ये हो जाएगा 20 × 25 100। यानी दोस्तों r का मान क्या मिल चुका है, 5 मिल चुका है। r का मतलब क्या होता है, तो रेट होता है, यानी दर होता है। और क्वेश्चन में क्या निकालने को कह रहा था, तो दर ही निकालने के लिए कह रहा था। देखिए दर का मान क्या होगा उसको निकालना है, तो r का मान कितना आ गया है, 5 आ गया है। ये क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो इधर ऐसे भी आप लोग इसको हल कर सकते थे। तिरछा गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 को r से गुना करेंगे तो यहाँ पे 20r मिलेगा। हम समझने के लिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, 20r मिलेगा, बराबर 100 को 1 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 100 ही मिलेगा। ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसे गुना किए हैं दोस्तों तिरछा, इस प्रकार से 20 को r से गुना किए तो 20r हुआ, अब 1 को 100 से गुना किए तो 100 ही हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम समझने के लिए बता दिए थे। यहाँ पे क्या था दोस्तों, बराबर था, ठीक है, बराबर। अब देखिए 20 गुना में है कि नहीं, 20 गुना में है, यहाँ गुना छिपा हुआ
रहता है, गुना को यहाँ पे नहीं लिखते हैं। या तो दोस्तों आप लोग लिख सकते हो, अब r को इधर ही रहने देते हैं। अब ये 20 गुना में है, 100 इधर लिख लेते हैं। अब ये 20 गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको काटेंगे, 20 से कम 20, 20 बचे 100, तो r का मान क्या निकल के आ गया है, 5। आप लोग किसी भी तरह से बनाइए, आंसर उतना ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर ये स्टेप आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, और 1-2 बार किसी भी प्रश्न को प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार बनाने से नहीं होगा, नहीं तो भूल जाइएगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, 11वें नंबर क्वेश्चन को, बुक को निकाल लीजिएगा और आप लोग प्रश्न को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं लगा दिया हूँ। क्या कह रहा है, 500 रुपया का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और उसको अंतर देखना है कितना होता है। इस प्रश्न में भी दोस्तों यहाँ पे मूलधन दे दिया गया है, समय दे दिया गया है और दर दे दिया गया है। तो चलिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे लिख लेंगे हल। यहाँ पे नीचे लिख लेंगे मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 500 रुपया दिया हुआ है। और दोस्तों दर कितना दिया हुआ है, दर बराबर 5%। और समय कितने वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज का सूत्र को लगाते हैं। ठीक है, बुक को रख देते हैं यहाँ पे लिख लेंगे साधारण ब्याज। आप लोग तो भली भांति जानते होंगे साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा नीचे क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, 100। चलिए, मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों, 500। दर कितना है, तो 5%। समय कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। नीचे 100, देखिए नीचे 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर भी 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए ऊपर क्या बचा हुआ है, 5 गुने 5 गुने 2। जब दोस्तों इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 पचे 25 दूनी 50 रुपया। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज को प्राप्त करने के लिए हमें मिश्रधन का सूत्र को लगाना होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, मिश्रधन सूत्र क्या होता है दोस्तों, P इंटू 1 + R बटा 100 और पावर n। मूलधन क्या है, तो 500 है, 500 लिख दिए। और 1 प्लस रेट क्या है, 5% यानी 5% बटा 100 और समय 2 वर्ष। इसको अब हल करते आइए। 500 इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, तो यहाँ 20 बचे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 है, तो ऊपर क्या बचा है, 1 बचा है, नीचे 20 बचा है और पावर कितना है, तो 2 है। अब चलिए इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 21/20 मिलेगा। 21/20 गुने 21/20, ये चीज़ मिल गया है। देखिए ये भिन्न का जोड़ है और ये वाला तो बहुतों बार आ चुका है दोस्तों, लगभग हर प्रश्न में ये चीज़ आ चुका है। यहाँ प्लस है तो 21/20 हो जाएगा। आप लोग एलसीएम करके देख लीजिएगा, भिन्न का जोड़ है। ठीक है, सबसे पहले नीचे एलसीएम कीजिएगा, भिन्न का जोड़ तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ दोस्तों पावर 2 है तो 2 बार लिख दिए हैं, 21/20 21/20। देखिए यहाँ पे नीचे 2 जीरो कट जाएगा तो ऊपर भी 2 जीरो कट जाएगा। अब चलिए दोस्तों इधर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। ऊपर दोस्तों क्या बचा हुआ है, 5 गुने 21 गुने 21। ठीक है, अब नीचे क्या बचा हुआ है, 2 गुने 2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, जब 5 गुने 21 गुने 21 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा,
देखिए 5 को रहने देते हैं, 21 गुने 21 को गुना करेंगे तो 441 होता है, बटा क्या है 4 है। अब इसको गुना कर लीजिए, क्या मिलेगा 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22, ठीक है। यानी 22 तो 5 हुआ, बटा कितना हुआ 4 हुआ। इसको दोस्तों हम लोग हल करेंगे ना, भाग दे देंगे तो कितना आएगा 4 × 5 = 20, यानी सबसे पहले 5 आएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग भाग तो जानते ही होंगे। चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कितना आता है। तो दोस्तों यहाँ पे निकल के आएगा 551.25, इतना रुपया दोस्तों निकल के आएगा, ठीक है। आप लोग भाग देख के देख लीजिएगा, ये रुपया लिख दिए हैं, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे चक्रवृद्धि ब्याज, उसका सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, ठीक है। हम पहले क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना निकल के आया है 551.25 माइनस मूलधन कितना था दोस्तों तो 500। जब इसको घटाएंगे 551.25 में घटाएंगे 500 को तो क्या मिलेगा, केवल यहाँ दोस्तों 51.25 बचेगा, इतना रुपया, ठीक है। अब दोस्तों प्रश्न में क्या कह रहा था, नीचे देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन को देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा उसको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः अंतर कितना होगा, चलिए घटाएंगे तो ही पता चलेगा। अतः साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बराबर, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है 51.25, यानी 51.25, तो यहाँ पे लिख लेंगे 51.25 माइनस साधारण ब्याज कितना निकल के आया है दोस्तों, तो देखिए 50 रुपया, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। इसको घटा दीजिए, 51 में 50 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, केवल 1 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ये तो बच्चा भी जान जाएगा, ठीक है। 0 भी लगा सकते हैं या तो नहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 25, ये 25 नहीं छूटेगा, इसके साथ लिखा जाएगा, इतना ही अंतर आया, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर आया 1.25, ये क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान था, इसमें केवल 3 सूत्र का उपयोग हुआ है, तीनों सूत्र मिला के यहाँ पे बनाया गया है, साधारण ब्याज का, मिश्रधन का और देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। यहाँ पे 3 सूत्र है, यहाँ पे साधारण ब्याज पहले पूछा है, उसके बाद मिश्रधन पूछा है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मिक्स करके पूछा है। इस टाइप का प्रश्न दोस्तों क्यों दिया गया है, क्योंकि दोस्तों मिक्स क्वेश्चन इसलिए दे दिया गया है ताकि आप लोगों को एक साथ सभी सूत्र याद हो जाए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आप लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों यह चैप्टर आज समाप्त हो जा रहा है 9.3, लगभग दोस्तों 4-5 क्लास में ये चैप्टर समाप्त हुआ है, तो आज अंतिम हो गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। और जिस चैप्टर में जिस क्वेश्चन को आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है उसमें कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।